देखिए, इस समय बाजार में जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं, ये वैश्विक शक्ति, युद्ध और अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी कहानी है। और कहानी थोड़ी सी कह सकते हैं उलझी हुई है। तो सवाल यही उठता है, हम सबने यही पढ़ा सुना है कि जब भी जंग जैसे हालात बनते हैं, निवेशक अपनी सुरक्षा के लिए सोने चांदी की तरफ भागते हैं, है ना? और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन इस बार कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सिर्फ मार्च के महीने में ही सोने की कीमतों में 11% की जबरदस्त गिरावट आई है। ये फरवरी के बाद का सबसे निचला स्तर है। और यही बात इस पूरी पहेली को और गहरा बना देती है। और अगर आपको लग रहा है कि सोने की हालत खराब है, तो जरा चांदी को देखिए। मार्च में चांदी 21% तक लुढ़क गई। सोचिए, 21%! ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं। इस अजीब सी गिरावट को समझने के लिए हमें 4 बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना होगा, जो इस वक्त कीमती धातुओं की जो पारंपरिक कहानी है ना, उस पर पूरी तरह से हावी हो गए हैं। हम इन 4 वजहों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला, अमेरिकी डॉलर की जबरदस्त मजबूती। दूसरा, तेल की एक नए सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाने के तौर पर भूमिका। तीसरा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां। और चौथा, बाजार में जो घबराहट फैली है और मार्जिन कॉल्स का जो असर हो रहा है वो। तो देखिए, पहली और सबसे बड़ी वजह है डॉलर। जब भी दुनिया में उथल-पुथल होती है, निवेशक आमतौर पर 2 ही जगहों पर भागते हैं, सोना या फिर अमेरिकी डॉलर। और इस बार बाजी डॉलर ने मार ली है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स पिछले 5 हफ्तों के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा कीमती धातुओं से निकलकर डॉलर में जा रहा है। अब जो दूसरी वजह है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। इस बार कमोडिटी बाजार में निवेशकों को एक बिल्कुल अलग ही सेफ हेवन मिल गया है, और वो है तेल। मौजूदा संघर्ष में तेल एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजिक संपत्ति बन गया है। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें $160 प्रति बैरल के भी पार चली गई हैं। इसने तो सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, अब तीसरे कारण को समझने के लिए ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सोना और चांदी, इन्हें नॉन यील्डिंग एसेट कहते हैं। मतलब इनको सिर्फ अपने पास रखने से कोई ब्याज या डिविडेंड जैसी इनकम नहीं होती। और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो ब्याज दरें बढ़ा रहा है, उसका इस पर सीधा असर पड़ता है। और चौथी वजह है पैनिक सेलिंग यानी घबराहट में बिकवाली। होता यह है कि जब बाजार इतनी तेजी से गिरता है तो ट्रेडर्स और बड़े बड़े हेज फंड्स को मार्जिन कॉल्स आने लगते हैं। आसान भाषा में कहें तो उन्हें अपने नुकसान की भरपाई के लिए और पैसा डालने को कहा जाता है। और अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो उनकी होल्डिंग्स को जबरदस्ती बेच दिया जाता है, जिससे गिरावट का एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक बड़ी आर्थिक तस्वीर से कैसे जुड़ता है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज। और ये आंकड़ा देखिए, ये इस मुद्दे की गंभीरता को साफ दिखाता है। $39 ट्रिलियन। जी हाँ, ये अमेरिका का मौजूदा राष्ट्रीय कर्ज है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब जरा ये समझिए, अमेरिका के पास करीब 8,133 टन सोने का भंडार है। लेकिन मजे की बात यह है कि सरकारी कागजों में इसकी कीमत 1970 के दशक वाली यानी सिर्फ $42 प्रति औंस पर दर्ज है। चलिए मान लेते हैं अगर वो इसे आज के बाजार भाव यानी लगभग $5,000 प्रति औंस पर भी दोबारा कैलकुलेट कर लें, तो भी ये बनेगा करीब $1.3 ट्रिलियन। और ये रकम $39 ट्रिलियन के कर्जे के सामने कुछ भी नहीं है। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखते हुए निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि स्रोत में क्या संभावित रणनीतियां बताई गई हैं। तो देखिए, स्रोत के मुताबिक ट्रेडर्स के लिए सलाह यह है कि बाजार में एक स्पष्ट अपट्रेंड बनने का इंतजार करें। जो लोग ETF में निवेश करते हैं वो अगले 3 महीनों में हर गिरावट पर खरीद की रणनीति के बारे में सोच सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स प्लैटिनम को एक डार्क हॉर्स मान रहे हैं, मतलब इस पर नजर रखी जा सकती है। और सबसे जरूरी नियम, हमेशा स्मार्ट एसेट एलोकेशन करें, यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। और ये बात याद रखने वाली है, स्मार्ट निवेशक सिर्फ कीमत के पीछे नहीं भागते, वो बाजार के चक्र को, उसके साइकिल को समझते हैं। ये जो मौजूदा गिरावट है, ये सिर्फ एक प्राइस ड्रॉप नहीं है, बल्कि ये एक बड़े आर्थिक रीसेट का हिस्सा भी हो सकती है। तो चलिए
अब आखिर में ये देखते हैं कि स्रोत के अनुसार लंबी अवधि में कीमती धातुओं का भविष्य कैसा दिख सकता है। संक्षेप में कहें तो शॉर्ट टर्म में बाजार में अस्थिरता बने रहने की पूरी उम्मीद है, जिस पर डॉलर और फेड की नीतियां हावी रहेंगी। मिड टर्म लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है, और अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतें $5,000 से ऊपर और चांदी $100 के पार भी जा सकती हैं। और हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां आर्थिक नियम फिर से लिखे जा रहे हैं, जहां पारंपरिक सुरक्षित माने जाने वाले निवेश भी धोखा दे रहे हैं, वहां असल में मूल्य का अंतिम भंडार क्या है? सोचिएगा जरूर।